अरे दुखी है इनसु रईसा सुबी इलियास सुबी, ये 100 साल नीचे नहीं ले गए मेवात है, ये बेच बेच के खा गए। ग्रांट मिलता है, पुलिस को ये इशारे दे रखते हैं भाई, ये मंथली खाते हैं इधर। सिंगलेडी गांव से ब्लॉक समिति हूँ प्रेजेंट में, और हमारे वहाँ से उसका लड़का जिला पार्षद पिछली बार भी रहा है और अब की बार भी है, लेकिन उसके लड़के ने जिला पार्षद में ग्रांट आई है, हमको सब पता है, अब सब ऑनलाइन है, तो उसने एक टोड़ी पत्थर नहीं लगाया। मिनिस्टर रह लिए इलियास, तीनों विधानसभा से एमएलए रह लिए, तो जब नौकरी की बात आती है तो अब से पहले, अब तो इनके पास नौकरी की है ही नहीं मामला। अब से पहले ही उन्होंने यमुनानगर साइड से नौकरी दिलवाई थी। देखो गोत्रपाल की अगर बात करें तो जो मैं छिरकलौत पार्टी उससे बिलोंग करता हूँ, पाल से, और छिरकलौत पाल से भी पालन पोतान में जो हमारी अपनी 50,000 वोट है। मैं 96 गाँव दौरा कर चुका, हमने कई गाँव में इनका पत्थर देखा ना, और मैंने एक बात बता दिया, आप लोग नया चेहरा है, नई सोच है, नई बात है। बरगलाते हैं, उनका काम ओनली झूठ बोलना का, वोट बटोरना का। वो किसी के पास जाते नहीं, आज तक उन्हें किसी का कोई काम नहीं कराया। उनका काम है भाइयों में लड़ाई कराना, वो भाइयों में लड़ाई करते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं। मैं अपने तुसैनी गांव से ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। पहले इलियास के साथ लगे रहते थे, अब हमने सलीम सरपंच को चुना है। जो वक्फ बोर्ड में जो रेगुलर भर्ती हुई ना, वो यहाँ से मेवात के बच्चे ना करे, 2 भर्ती निकली थी रेगुलर, वो यमुनानगर साइड के पैसे लेके वहां से रेगुलर भर्ती कराई। बिछोर के 8 गांव में बढ़िया पोजीशन रहेगी सलीम सरपंच की, और लोग मन तन धन से इनके साथ हैं। पे एक प्रोग्राम किया था और कहते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ आई, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या आपने नजर थी इस बात पे? तो उसको तो सारी विधानसभा जानती है, उसमें तो मेरे हिसाब से 1500-2000 टोटली आदमी थे उसमें। भीड़ की तो कोई भीड़ तो इनसे जुटी नहीं, उसमें भी 1500 से 2000 आदमियों में भी नूह विधानसभा के भी थे, फिरोजपुर के भी थे, पुणाना के, राजस्थान तक के आदमी थे। इलियास ने कोई विकास ही नहीं करवाया आज तक। हमारे गाँव में 5 साल से जब तक जीता है ना, अभी तक हमारे गांव में दावत खाने के लिए भी नहीं आया हुआ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी, आप देख रहे हैं खबर टीवी। आज हमारे साथ बड़ी शख्सियत हैं, और वो शख्सियत हैं जब पूर्व विधायक रईसा खान के साथ रहते थे तो विधायक उनको बनाया। उसके बाद जब नौक्षम के साथ गए तो भारी संख्या में करीब 25,000 के आसपास जो पहली बार जो पुनाना में वोट ली, उनमें वोट दिलाने में उनकी अहम भूमिका रही। बड़े गांव के लगातार 2 बार सरपंच बने हैं, और अब जो है भाजपा की जो टिकट मांग रहे हैं, जबकि इससे पहले नौक्षम चौधरी जो कामा से विधायक बनी हैं, उनकी जीत में भी उनकी अहम भूमिका है। काफ़ी साथियों के साथ पूरा पड़ाव डाला। अब जो है पुनाना से भाजपा के टिकट मांग रहे हैं, वो हैं हमारे साथ सलीम सरपंच भिंगा कला। सलीम, आपका हम खबर टीवी में स्वागत करते हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे अपने चुनाव के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात मेरे चुनाव की, तो मैं अपने चुनाव के बारे में यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं 2 बार गांव से लगातार ब्लॉक समिति मेंबर रहा, 2 बार गांव से मैं लगातार सरपंच रहा, और अब मैं विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। जो मैं गाँव में जा के, घर घर जा के डोर टू डोर प्रोग्राम भी कर रहा हूँ। पिछले 6-7 महीनों से गाँव में लोगों से जुड़ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, और लोग इन से दोनों से, जो अब से पहले ये पुराने जो खाबड़ चले आ रहे हैं, 2 ही खानदान चले आ रहे हैं, रईसा और इलियास, इनसे बिल्कुल जनता उब चुकी है। और मुझे लगता है कि लोग बाग अब के यहाँ से विधानसभा में सलीम सरपंच को चुनकर यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, क्योंकि मैं जिस गांव में भी जा रहा हूँ वहाँ जनता का मुझे प्यार और सम्मान और भरपूर प्यार मुझे मिल रहा है। चाहे यूथ की बात हो, चाहे बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, किसी की भी बात हो, सारे मुझे प्यार और सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, कई गांवों के लोग इकट्ठे होकर स्वागत कर रहे हैं। कई जो चाहे इलियास के आदमी हो, चाहे रईसा का आदमी, वो भी आपके साथ जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, अब से पहले यहाँ मेरे हिसाब से 55 साल से यही राजनीति करते आ रहे हैं। जब से हरियाणा अलग हुआ, ये 2-3 खानदान थे, तो यहाँ आज तक विकास की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से आज तक यहाँ हमारे मेवात में आज तक कोई विकास नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से लोग इनसे बिल्कुल खफा हुए पड़े हैं, क्योंकि अब से पहले जनता के पास कोई विकल्प नहीं था, मजबूत कोई विकल्प नहीं था जो लोगों को मतलब इकट्ठे एकत्रित होकर अपने साथ लेके चल सके। तो इस बार विकल्प की जगह एक सलीम सरपंच जो विधानसभा में
मैदान में आए हैं तो लोग बिल्कुल ये मन बना चुके हैं। बिल्कुल सलीम भाई, आपने बात की, कोई विकल्प नहीं था। विकल्प के लिए लोग आदमी, एक मजबूत आदमी देखते हैं और एक वोटों का समीकरण देखते हैं। आपके पास वोटों का किस तरीके से समीकरण है, क्योंकि गोत्रपाल से यहाँ चुनाव होते हैं? देखो, गोत्रपाल की अगर बात करें तो जो मैं छिरकलौत पार्टी उससे बिलोंग करता हूँ, पाल से, और छिरकलौत पाल से भी पालन पोतान में जो हमारी अपनी 50,000 वोट हैं, जो हमारे अपने यहाँ बड़ा गांव लुहिंगा कला से हूँ मैं, और उसके 12 नंगले, जो बड़ा गांव लुहिंगा और उसके 12 नंगला एक तिरती इकट्ठे होके एक मुहूर लग रही है उन 12 गांवों में। और इधर 8 गांव हमारे बिछोर में है जो पालन पोता के हैं। तो मेरा कहना यह है कि हमारी अपनी 50,000 वोट है, और इनसे भी हटके में अगर 22 की बात करी जाए तो 22 में भी लोग पूरी तरह से मान और सम्मान और प्यार मुझे दे रहे हैं। 22 में जिस गांव में भी मैं गया हूं अब तक, मुझे तकरीबन में कम से कम 15-20 गांव में अब तक जा लिया। गांव 22 में वहां लोगों ने मुझे बगड़ी बांधकर और मालाएं डालकर, फूल मालाएं डालकर स्वागत किया है। और इससे ऐसा लगता है कि अब की बार लोग ये मन बना चुके हैं कि अब की बार सलीम सरपंच को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजना है। तो बिल्कुल सलीम, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बात कही है, वहीं आप जो है बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, जबकि अगर नुहिंसा के बाद देखें कि बीजेपी के प्रति जो मुस्लिम समाज है उनका रुझान कम है, लेकिन आपकी तरफ जो देख रहा हूँ हर किस्म का आदमी साथ दे रहा, वो नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे, क्या आदमी को देख रहे हैं या पार्टी को देख रहे हैं जो आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखो, पहली बात तो बीजेपी पार्टी अच्छी पार्टी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ और सबका विकास देने वाली पार्टी है बीजेपी। क्योंकि ये तो एक यहाँ एक जो अब से पहले पार्टियां बहुत सारी आई, यहाँ कांग्रेस भी आई, इनेलो भी आई, आज तक मेरे हिसाब से मेवात में जितनी भी नौकरियां दी है वो बीजेपी पार्टी की देन है। अब से पहले पिछली जो सरकार थी बीजेपी की, उसमें 39 जेई एक साथ लगे मेवात के बच्चे लगे। अभी महीना पहले कौशल रोजगार से 20 लेक्चरार मेवात से बच्चे लगे बिना खर्ची पर्ची के। तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी कोई पार्टी नहीं है। अब से पहले बहुत सारी पार्टियां आई, कांग्रेस भी आई, इनेलो भी आई, तो उन्होंने यहाँ सिर्फ गरीब आदमियों के कोई बच्चे ना लगे, सिर्फ पैसों वालों के बच्चे लगे थे। अब ये बताओ, एक जेई कांग्रेस पार्टी में तकरीबन 50 लाख में लगता था, जो आज 39 जेई बिना खर्ची पर्ची के गरीब घरों के बच्चे 39 जेई लगे हैं मेवात से। बिल्कुल आपने सही बात कही, ये हमारे सामने भी है। वाकई में इसमें कहीं ज्यादातर गरीब लोगों के बच्चे लगे हैं। वाकई में चाहे एसडीओ हो, यहाँ से एसडीएम तक भी पहली बार अगर देखा आज़ादी के बाद जो अपने टाई गांव के एक पहली बार एसडीएम लगे हैं, बीडीओ लगे, कई अधिकारी लगे, एसडीओ लगे हैं। लेकिन इस तरीके दोनों खागड़ों से आप कैसे टक्कर ले पाओ? क्या जनता टक्कर दे पा रही है? क्या देखो, जो जनता का मुझे प्यार मिल रहा है, सही बात तो ये है कि इनमें ये टक्कर में ही नहीं है। मेरे में जो लोगों का मुझे भरपूर प्यार मिल रहा है और सम्मान मिल रहा है, ये टक्कर में ही लोग इनसे बिल्कुल ऊब चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। क्योंकि अब तक जब से ये चुनाव लड़ते आ रहे हैं, मेरे हिसाब से मेवात में आज तक इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारी जनता का कोई विकास हो रहा है। कोई सामूहिक काम ऐसा कर दिया, चाहे वो रोडों की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो, हर आदमी दर दर ठोकर खा रहे हैं और बिल्कुल परेशान है लोग बाग। इनकी परेशानी को देखते हुए ही लोग मुझे लाइक कर रहे हैं और ये लोग बिल्कुल मन बना चुके हैं। पूरे विधानसभा में जिस गांव में भी मैं गया हूं, वहां मुझे पूरा प्यार और सम्मान मुझे मिला है। लोगों ने पकड़ी बांधकर और फूल माला डालकर स्वागत किया है। बहुत सारे गाँवों में तो मुझे ढोल नगार और घोड़ी पे बिठा के भी स्वागत किया है। तो इससे लगता है कि लोग इनसे बिल्कुल परेशान हो गए, ये मन बना चुके हैं लोग, और खास करके युवा साथी ये मन बना चुके हैं कि अब की बार सलीम सरपंच को विधानसभा में यहाँ से चुनकर भेजना है। अगर देखा जाए कि चौधरी रहीम का खानदान 1967 में पहली बार बना, उसके बाप बने थे चौधरी रहीम खां जी, उसके बाद सांसद भी बने, कई बार मंत्री बने। चौधरी रियाज भी जो है 4 बार विधायक बने, 2 बार मंत्री रहे। उनके भाई जो है क्या नाम है, वो भी 2005 में हबीबुर रहमानी विधायक बने हैं। और उनके जो चाचा हैं क्या नाम है, अपने एजाज के बाप जो क्या नाम उनका, वो सरदार खां भी, वो भी डिप्टी होम मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने भी काम। लेकिन क्या आपको कहीं पुराना में कोई ऐसा उनके नाम का कोई ऐसी संस्थान पे कोई पत्थर नजर आता है कि जो इन्होंने यहाँ के रोजगार के नाते, शिक्षा के नाते क्या नजर आ? सही मायने में बताना है। देखो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, मेरे हिसाब से आप सब जानते हो, आज तक इनका किसी भी कोई सामाजिक स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, आज तक कहीं मेवात में कहीं इनका पत्थर नहीं है आज तक भी। अगर इलियास की बात करें तो मेरे हिसाब से 2 बार मिनिस्टर रह लिए इलियास, तीनों विधानसभा से एमएलए रह लिए।
तो जब नौकरी की बात आती है तो अब से पहले, अब तो इनके पास नौकरी की है ही नहीं मामला। अब से पहले ही उन्होंने यमुनानगर साइड से नौकरी दिलवाई थी बच्चों को पैसे लेके। अगर इसकी बात करें रहीसा की, तो वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी रहा और सरकार का साथ भी रहा, राज्य मंत्री का इसके लिए दर्जा मिला। तो इन्होंने जो वक्फ बोर्ड में जो रेगुलर भर्ती हुई ना, वो यहाँ से मेवात के बच्चे ना करे, 2 भर्ती निकली थी रेगुलर, वो यमुनानगर साइड के पैसे लेके वहां से रेगुलर भर्ती कराई है। और यहाँ तो इमामों को भी काफी वो किया था उन्होंने, देखिए ये लगा रहे हैं बड़े, यहाँ से जो इमामों से सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया, तुम्हें लगा दूंगा 10-10, 5-5 लेके इमामों से लेके, और आज तक वो बेचारे परेशान, उनके पैसे तक नहीं मिले। यहाँ तक भी फैजाबाद में एक मदरसे का भी, और जो मजार थी वहां भी बड़ा मामला आया कि उसको तोड़वाना, वहाँ वो मरना। देखो हमारे जो भी ये चेयरमैन रहा है, 5 साल चेयरमैन रहा है, 5 साल तकरीबन 4-5 साल, तो इन्होंने मेरे हिसाब से आज तक भी जो बच्चे लगाए, इन्होंने तकरीबन उस टाइम तक बच्चे लगाए हैं अपने, जिस टाइम तक चुनाव आए, चुनाव के बाद वो साल भर रखे, साल 2 साल, उसके बाद में फौरन ही हटा दिए वे लड़के, क्योंकि उन्हें अपने हिसाब से वैसे ही एडजस्ट करा था, क्योंकि रेगुलर भर्ती तो इन्होंने कराई नहीं थी। रेगुलर जो भर्ती हुई थी वो 2 हुई थी, तो उनमें मेवात का, दोनों में एक भी बच्चा मेवात का नहीं लगाए, वो यमुनानगर साइड से लगाए इन्होंने। तो अभी आजाद मोहम्मद ने और रईसा खान ने 17 जनवरी को अपने बाप की बरसी पे एक प्रोग्राम किया था, और कहते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ आई। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या आपने नजर थी इस बात पे? तो उसको तो सारी विधानसभा जानती है। उसमें तो मेरे हिसाब से 1500-2000 टोटली आदमी थे उसमें। भीड़ की तो कोई भीड़ तो इनसे जुटी नहीं। उसमें भी 15 से 2000 आदमियों में भी नूह विधानसभा के भी थे, फिरोजपुर के भी थे, पुणाना के, राजस्थान तक के आदमी थे। तो क्या मानेंगे, क्या फेल है, क्या बिल्कुल जो कह रहे थे, क्या कहेंगे? मैं ये मेरे हिसाब से 4-5वें नंबर का कैंडिडेट रहेगा यहाँ से। और इलियास तीसरा दूसरा नंबर पे रहेगा। तो क्या मानते हैं इलियास से टिकट भी छिन सकता है? कैसा हालात रहे तो? बिल्कुल हालात तो ऐसे ही बने पड़े, आपकी बात टिकट भी जा सकता है इलियास से। बिल्कुल। किस बात पे कह रहे हैं? क्या नाराजगी, क्या 5 साल में कहीं नजर आए पब्लिक के? नहीं, 5 साल में, अब उसने विधायक रहे 5 साल, 4 साल पूरी होली विधायक बने। मेरे हिसाब से किसी गांव में आज तक भी वो जनता के पास नहीं गया, भाई आपकी क्या समस्या है, क्या काम आपको कराना है। सिर्फ वो दावतों में गांव में गया, जिसमें गांव में उसकी दावत बोली उसी गांव में गया। बाकी विकास के लिए गया अपने आदमियों के पास, या विधानसभा में जो भी कोई काम के लिए आज तक किसी गांव में वो नहीं गया। और फिर दूसरी बात, उसका बुढ़ापा है। बुढ़ापा को देखते हुए मेरे हिसाब से ये माना जा रहा है कि उसका टिकट कटना तय है। टिकट कटना तय है। अच्छा, एक बात और है, टिकट कटना उनका तय है, लेकिन आपको टिकट की बात चल रही है, क्योंकि टिकट के कई दावेदार नजर आ रहे हैं। मैं अभी सामने नहीं खुलासा करता, आप भी देख रहे होंगे। क्या आप किससे टक्कर बांध रहे हैं? आपके टिकट में क्या सीधा मिल जाएगा आपको? देखो, मेरी टक्कर किसी से भी नहीं है टिकट की, और ऐसा नहीं है। जो सरकार, जो पार्टी आदमी देखती है, जो जनता धरातल पे जो काम कर रहा है जो बंदा, उसके लिए टिकट मिलेगा। बाकी जो पार्टी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। मैं तो ये उम्मीद करता हूं कि टिकट मुझे मिलेगा। उम्मीद करते हैं सलीम, क्योंकि उम्मीद के पीछे भी कई उम्मीदें हैं। क्योंकि जहां तक हमारा नजर है, नौक्षम चौधरी जहां एक ही झटके में पुनाना से टिकट ला सकती हैं, वही एक ही झटके में कामा से टिकट ला सकती हैं। आज जो है नौक्षम चौधरी भी सलीम के साथ है, इससे सलीम को भी ताकतवर उम्मीद है कि वो भी एक झटके में यहाँ का टिकट लाएंगे। क्या कहेंगे, नौक्षम चौधरी इसमें आपका साथ देंगे? बिल्कुल, नौक्षम चौधरी हमारा साथ देंगी, और हमने भी उनका साथ दिया था। यहाँ से भी, राजस्थान से भी, वहाँ उनकी काफी जितनी हमसे वोट दिलवाई गई, वोट भी दिलवाई है, और बिल्कुल वे हमारे साथ है। यहाँ बिल्कुल इलेक्शन में भी यहाँ हमारे साथ रहेंगी। तो हमने सुना है वहाँ कुछ लोग चर्चाएं करते हैं, अगर कामा जाते हैं, कामा के लोग खुद कहते हैं भाई यहाँ तो या तो हबीब की चलती है या फिर सलीम की चलती है। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों कह रहे हैं वो लोग? चलो, वे तो लोग बागों का अपना मन है। बाकी वहाँ तो विधानसभा में तो विधायक की चलेगी। बाकी हम उनके सहपाठी मदद करी, हमने भी उनकी मदद करी, तो इसलिए लोग बाग कहते हैं कि हम वहाँ आगे रहे। इसलिए लोग बाग का मन है कि भाई वो उनकी चलती है वहाँ, बाकी नहीं, विधायक की चलेगी वहाँ। तो क्या मुस्लिमों ने अच्छी तरह वैसे वोट दी उनको? क्या उस पर खरा उतर रही हैं वो? नहीं, मुस्लिमों ने वोट भी दिए, और वे बिल्कुल जनता के प्रति वे काम भी सही कर रही है, और जनता इस चीज से, उसका काम से खुश भी है। बिल्कुल, नौक्षम चौधरी खान से खुश है। वही हमारे साथ कुछ जो है साथी बैठे हैं, थोड़ा सा दिखाओगे और पूछते हैं कि वो अगर सलीम को टिकट मिलता है तो उनकी क्या सोच होगी। क्या नाम है? आप जो है जेलदार के बहुत नजदीक के हैं, उनके गांव से हैं, और अगर क्या नाम है सलीम को टिकट मिलता है तो कैसा हालात रहेंगे? और खास तौर पे जो आप लोगों के एक बाईसी है, आप लोगों का जो एक
परिवार है, एक गोत्र है, उसके बारे में क्या कहेंगे? बिछोर के 8 गांव में बढ़िया पोजीशन रहेगी सलीम सरपंच की, और लोग मन तन धन से इनके साथ हैं। रहेंगे बिल्कुल जी बिल्कुल। तो क्या एक बार जेलदार नहीं लड़ रहे चुनाव? नहीं, अब का नहीं लड़ रहे जिल्ला साहब। तो आप अपनी मर्जी से, वो कह चुके हैं। वो सरपंच ही हार गए, अब वो क्या चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, जब सरपंच ही हार गए तो क्या चुनाव, लेकिन उम्मीद है कि वो ज्यादा, वही और साथी हैं आगे आइए। हाँ, क्या कहेंगे इस बार जो है सलीम ने ताल ठोक दी है चुनाव लड़ने की? क्योंकि अब से पहले जो कैंडिडेट थे उनसे जनता उभर चुकी है, उनके देख चुकी है कि वो कहाँ तक हमारी काम कर सकते हैं हमारे लिए। उनका काम, वो काम करते नहीं, जनता को बरगलाते हैं। उनका काम ओनली झूठ बोलना का, वोट बटोरना का। वो किसी के पास जाते नहीं, आज तक उन्हें किसी का कोई काम नहीं कराया। उनका काम है भाइयों में लड़ाई कराना। वो भाइयों में लड़ाई करते हैं और अपनी राजनीति चलाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि सलीम जो है फिलहाल बीजेपी की टिकट मांग रहे हैं, तो क्या अगर आजाद भी लड़े तो फिर किस तरीके से, क्या आजाद भी साथ रहोगे? हाँ, हम सलीम के साथ हैं। तो किस तरीके से सलाह दे रहे हैं आप लोग जो है? आप जो गांव में जा रहे हैं, लोगों का कैसा रुझान देख रहे हैं? एक्चुअली जब हम गांव में जा रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, आप भी देख रहे हैं धरातल पे, आप भी सर्वे कर लें, जहां भी जाएंगे वहां सलीम का नाम है। बिल्कुल, जहां भी जाएंगे सलीम का नाम है। वहीं जनाब, क्या कहेंगे जो सलीम जो है ताल ठोक के मैदान में आ गए हैं, किस तरीके से? आपको कोई बड़ा गांव का भाई है, बड़ा गोत्र भी है, करीब 50,000 वोट आपके पालन पोषण की है, क्या कहेंगे आप जो है? नया चेहरा है, नई सोच है। गांव गांव में गाजा बाजार सु डीजान सु तगड़ा स्वागत हो रहा। और बदलाव की लहर चल रही है। हर क्षण में गाँव का दौरा कर चुका हूँ, हर गांव में बदलाव की लहर। बदलाव का कारण क्या मानते हैं? क्यों बदलाव चाह रहे हैं? धाप के लोग बाग इन लोगों ने काम तो किए नहीं, इनकी तो खाली बात है, झूठ बोलते हैं ज्यादा। झूठ बोलते हैं। तो क्या, मैंने अभी पूछा था सलीम से भी, क्या रईसा का और इलियास का कोई पत्थर है यहाँ पर? पुलिस को छोड़ दिया जाए, कोई सरकार की योजना थी? देखो जी, हमने क्षण में गाँव का दौरा कर चुका, हमने तो कई गाँव में इनका पत्थर देखा ना। और मैंने एक बात बता दिया आप लोग, नया चेहरा है, नई सोच है, नई बात है, और हर लोगों का इनके ऊपर विश्वास है, तभी तो हर गांव में ढोल नगाड़ा से इनका स्वागत हो रहा है। तो देखा जाए, इलियास का छोटा सा गांव है, रईसा का गांव नहीं है, और आप लोगों का तो, सलीम का तो बड़ा गांव, जब 5,500 वोट हैं, क्या कहेंगे? तो रईसा भी तो इनके बदौलत, इन गाँवों की बदौलत एमएलए बने, और रईसा कहा कुछ ना। या में तो हर गांव में सलीम का नाम, आप कहीं भी चले जाओ, XYZ कोई भी गाँव में, हर लोग बदलाव की तरफ चल रहे हैं। बिल्कुल बदलाव की तरफ चल रहे हैं, और साथ ही हमारे हैं। क्या कहेंगे जो सलीम साहब इस बार ताल ठोक के आ रहे हैं मैदान में, किस तरीके से युवाओं में उनमें रुझान देख रहे हैं? क्या पार्टी देख रहे हैं या सलीम को देख रहे हैं? देखो, यहाँ पे और भी पहले विधायक रहे हैं और काफ़ी टाइम रहे हैं, उन मंत्री वगैरह भी रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ नहीं है। वो अभी तक उन्होंने कोई विकास नहीं कराया। मैं भी सिंगलेडी गांव से ब्लॉक समिति हूँ प्रेजेंट में, और हमारे वहाँ से उसका लड़का जिला पार्षद पिछली बार भी रहा है और अब की बार भी है, लेकिन उसके लड़के ने जिला पार्षद में ग्रांट आई है, हमको सब पता है, अब सब ऑनलाइन है, तो उसने एक टोड़ी पत्थर नहीं लगाया। पिछली 5 साल में अगर एक पत्थर बता दे तो मैं दंड देने के लिए तैयार हूँ। और अब की साल में जान मोहम्मद ने खूब पैसे दिए हैं, फिर भी उनने कोई रास्ता, नाली वगैरह, किसी भी, कोई एक कुर्सी का भी नल पानी, कोई काम नहीं किया। तो फिर वो पैसा कहाँ से है? या साधनाथ खा गया, बेच रहा है कमीशन? वो कमीशन पे अगर बेचता तो धरातल पे कुछ तो काम होता। वो अदर कदर ही खा जाते हैं पावर के हिसाब से। तो हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए, हमें सलीम जैसा लीडर चाहिए जो सबके साथ रहे, यार दोस्त बन के रहता है सबसे, बच्चों के साथ बच्चों जैसा और बड़ों के साथ बड़ों जैसा। जहां भी इसको ले जाए वहां तुरंत अपने काम के लिए खड़ा उतरता है, रात को भी हाजिर रहता है लोगों के साथ। बिल्कुल, रात को भी हाजिर रहता है। जनता को ऐसा आदमी रहे कि जो सीधा हाजिर रहे। क्या कहेंगे तो सलीम में क्या खूबी देखते हैं, क्या खासियत देखते हैं आप, जिसलिए आप चाहते हैं कि विधायक बने? सर, पहली बात तो ये है कि एक युवा लड़का आए, और हम तो ये चाहते हैं जी इसके साथ लगे पड़े हैं, चाहे इसको बीजेपी का टिकट मिले या ना मिले, हम तो इसके साथ जी जान से है जी। एक युवा बालक है, तो युवा बालक जो रहेगा उसमें क्षमता रहती है जी कि विधानसभा में, जैसे मोहम्मद खान बोला था, ऐसे ही सलीम सरपंच युवा है, हर आदमी का साथ देता है। तो आप लोग गांव में जा रहे हैं, युवाओं का देखते हैं, बुजुर्गों में, और अभी अगर देखा जाए पुराना से
परली तरफ जाए, चाहे लोहिया की तरफ हो, सिंगार की तरफ हो, बिछोर की तरफ हो, या नहीं कि इधर से कोई विधायक जो बड़े बड़े गांव हैं, तो क्या बदलाव देख रहे हैं क्या लोगों में? एक देख रहे हैं कि हाँ सर मैं अपने तुसैनी गांव से ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। पहले इलियास के साथ लगे रहते थे, अब हमने सलीम सरपंच को चुना है और इंशाल्लाह अपने तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। इलियास ने कोई विकास ही नहीं करवाया आज तक हमारे गांव में। 5 साल से जब तक जीता है ना, अभी तक हमारे गांव में दावत खाने के लिए भी नहीं आया हुआ। बताओ, वो एक बार फिरोजपुर भाग गया, 4 साल उन्होंने फिरोजपुर में कमा दी, अब उसने फिर पुराना संगवाली अपना भाई भगा दिया यहाँ से, हबीबुर रहमान। तो मैं तो यही कह रहा हूँ सर, वो अभी तक हमारे गांव में नहीं आया। ये नाराजगी है। हाँ, नाराजगी, फुल नाराजगी है। बिल्कुल, ये देखो ये इलियास के आदमी से उनको भी नाराजगी है। वही जी जनाब, क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं और जो है सलीम जो है युवा है। देखो जी, सब सलीम चाहते हैं भाई, बलदाव खाना चाहिए। और जो ये सारे दुखी हैं, इंसू रईसा सूबी, इलियास सूबी, ये 100 साल नीचे न ले गए मेवात है, ये बेच बेच के खा गए। ग्रांट मिलता है, पुलिस को ये इशारे दे रखते हैं भाई, ये मंथली खाते हैं इधर उधर से। और जो बच्चे हैं भटकते डोल रहे हैं, ना नौकरी पे ध्यान देते ना कुछ, ये बन के सारे अपने पेट बढ़ाते हैं और बच्चे और बाकी के पब्लिक और बेचारे रंभाट करते फिरते हैं इधर उधर। ये 100 साल भी ले गए नीचे लिए। बिल्कुल, ये थी बुजुर्गों के, युवाओं की और सलीम की सोच। और कहते हैं कि हम पैसे कमाने के लिए नहीं, एक युवाओं के नाते, बुजुर्गों के नाते वो चाहते हैं कि विकास कैसा होता है और कैसे कराया जाता है। उस नारे के साथ हम जनता के पास जा रहे हैं और जनता का सहयोग मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या सलीम को पार्टी टिकट देती है या फिर निर्दलीय लड़ते हैं, ये तो अब समय बताएगा। देखते रहें तब तक खबर हक यूनुस अलवी के साथ। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।